नमस्कार दोस्तों। जब बाढ़ ही खेत खाने लगे तो आप किससे उम्मीद करेंगे? जी हाँ, कमोबेश यही हालात कि आज जिस सत्तारूढ़ दल से उम्मीद की जाती है कि वह देश के लोगों को, देश के अहम लोगों को और देश के एसेट्स को सुरक्षित रखेगी, वही दल, उसके लोग खेत को खाने लगे, यानी संपत्तियों खाने लगे, लोगों की जिंदगी खाने लगे, लोगों की सुरक्षा को खाने लगे और हर किसी के जीवन को खतरे में डाल। यह सामान्य बात होती यदि यूं ही कोई बात हो। भारत के संविधान के मुताबिक नेता प्रतिपक्ष एक बड़ा संवैधानिक पद होता है और विपक्ष का शीर्ष पद होता है। वह पद जो प्रधानमंत्री के बाद में दूसरे नंबर पर आता है, क्योंकि वो सीनियर मोस्ट कैबिनेट मिनिस्टर रैंक होता है और जो सीनियर मोस्ट कैबिनेट मिनिस्टर रैंक होता हो, उसके लिए इस देश में सत्तारूढ़ दल और उसके सहयोगी एनडीए के लोगों द्वारा, यानी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के नेताओं द्वारा क्या क्या कहा जा रहा है, यह अपने आप में चिंताजनक है। उसकी जिंदगी खतरे में डाल दी गई है और उसकी जिंदगी खतरे में डाली है नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने, राजनाथ सिंह ने और भारतीय जनता पार्टी के तमाम मंत्रियों। किसी का भी नाम ले लो, गिरिराज सिंह, शिवराज सिंह चौहान, यह मतलब इतने नाम है कि आप उनका नाम लेते रह जाएंगे। तो इस तरह की स्थिति है। प्रधानमंत्री ने उनकी चर्चा पर, जो उनकी अमेरिका में की यूनिवर्सिटी में चर्चा हुई, दूसरी जगह चर्चा हुई, इस तरह से बौखला गए, पूरी भारतीय जनता पार्टी बौखला गई कि उनके ऊपर ज्यादा हमले कर रहे और नफरत फैलाने के लिए झूठ परोसने लगी और उनके गोदी मीडिया ने झूठ परोसा, जिससे राहुल गांधी की जिंदगी खतरे में पड़ जाए। और वही किया गया। राहुल गांधी की जिंदगी आज खतरे में है। क्यों खतरे में है, इसी की बात करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के का राज्यसभा सदस्य है अनिल बोडे, महाराष्ट्र से। वो कहता है कि राहुल गांधी की जवान काटने से काम नहीं चलेगा, उसको आग लगा देनी चाहिए। सोचिए आप, ये भारतीय जनता पार्टी का राज्यसभा सदस्य है। इसके बाद दिल्ली में राहुल गांधी के घर के बाहर, उनकी मां के घर के बाहर प्रदर्शन करने की अनुमति दी जाती है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, और वो जाते हैं वहां, प्रदर्शन करते हैं और प्रदर्शन करने के बाद में क्या कहता है तरविंदर सिंह, जो पूर्व विधायक है, भाजपा का नेता है, वो कहता है कि राहुल गांधी तू ऐसे बाज नहीं आएगा, तेरा वही असर होगा जो तेरी दादी का हुआ, तेरे पिता का हुआ। यानी उनकी हत्या की गई थी तो आपकी भी हत्या की जाएगी। तो इस तरह की धमकी देता है, सरेआम देता है, सार्वजनिक तौर पे देता है। बहरहाल ये होता। इसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी एनडीए का संजय गायकवाड़, जो महाराष्ट्र से विधायक है, वो कहता है, शिंदे गुट का जो है, वो कहता है कि राहुल गांधी की जो जीप काट के लाएगा उसे 11 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। अब आप सोचिए, इस तरह से बयान दिए जा रहे हैं। इसके बाद में नरेंद्र मोदी की, यानी भारतीय जनता पार्टी में हाल ही में आया कांग्रेस से, जो राहुल गांधी के टुकड़ों पर पलता था, वो रवनीत सिंह बिट्टू कहता है कि राहुल गांधी तो आतंकवादी है, सबसे बड़ा आतंकवादी। और वो ये कहता है और नरेंद्र मोदी सरकार का मंत्री। उसके बाद में नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्री अठावले कहता है कि राहुल गांधी को, किस तरह से कहता है कि राहुल गांधी को के खिलाफ मेरी पार्टी और मैं जूता मारो अभियान शुरू करेंगे। जूता मारो अभियान। सोचिए आप ये शब्द
कितना अपमानजनक है, लेकिन ये हो रहा है। इसके बाद में आप देखिए उत्तर प्रदेश में जो मंत्री है अजय सिंह बिष्ट और आदित्यनाथ की सरकार में, वो रघुराज सिंह कहता है, जो श्रम मंत्री है, वो कहता है कि राहुल गांधी एक नंबर का आतंकवादी है और उसके साथ आतंकवादी जैसा व्यवहार होना चाहिए। इसी तरीके से तमाम सारे, मैं कितने नाम गिनाऊं, दिन भर बढ़ते जा रहे हैं। ये कह रहा है, वो कह रहा है, वो कह रहा है, और इस तरीके से क्रम चल रहा है। इसी तरीके से आपने देखा जो शिंदे सरकार के गायकवाड़ की बात मैंने करी, दूसरी और बात करी, तो जिस तरीके से ये लोग धमकियां दे रहे हैं और धमकियां घटने की बजाय बढ़ रही हैं, जबकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने चिट्ठी लिखी थी। और जब यह स्थिति हो रही हो तो निश्चित रूप से चिंताजनक होता है। और इसकी चिंता इसलिए भी लाजमी है क्योंकि राहुल गांधी जिस परिवार से हैं, वो परिवार इस देश का वह परिवार है जिसने इस देश के लिए सबसे ज्यादा शहादतें दी। तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के लिए उनकी बहन प्रियंका गांधी चिंता व्यक्त करती है और कहती है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी जैसे मजबूती से जनता की आवाज उठा रहे हैं, वैसे वैसे उनकी जवान जो है उनके खिलाफ जुबानी और वैचारिक हिंसा बढ़ रही है। और क्या देश के करोड़ों दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और गरीबों की आवाज उठाना बड़ा अपराध है कि भाजपा नेता प्रतिपक्ष को अपनी दादी जैसा हाल कर देने की धमकियां दे रहे हैं। लगातार एक के बाद हिंसक, अभद्र और अमानवीय बयानों से साबित होता है कि यह एक संगठित, सुनियोजित अभियान है जो लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक है। उससे भी ज्यादा खतरनाक है प्रधानमंत्री, गृह मंत्री समेत समूचे आरएसएस, बीजेपी के नेतृत्व की सय, जो उन पर न कोई कार्रवाई कर रहा है, न उन्हें कुछ कह रहा है, और उसके बाद में वह खुद जो बयान दे रहे हैं वो राहुल गांधी के खिलाफ भड़काने वाले। इसमें राहुल गांधी के खिलाफ अमित शाह ने बयान दिया और उन्होंने जिस तरीके से राहुल गांधी के लिए कहा वो अपने आप में शर्मनाक था। कि वो कहते हैं, नरेंद्र मोदी कहते हैं उनके लिए कि वो भगवान का अपमान करने वाले हैं और ऐसे हैं। इस तरह की स्थिति है। इसके बाद में जिस तरीके से मैंने बताया, राजनाथ सिंह कहते हैं और वो बोलते हैं अब सब कि किस तरीके से राहुल गांधी जो है देश का वो कर रहे हैं। और जो उपराष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठा है जगदीप धनखड़, वह भी इसी तरह की बात करता है। अब आप समझिए किससे आप उम्मीद करेंगे कि कौन इस पर कॉग्निजेंस लेगा? कोई नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि ये नफरत फैलाने का काम खुद कराया जा रहा है। जब यह कराया जा रहा हो तो निश्चित रूप से एक गंभीर विषय पैदा हो जाता है। इस पर मनीष तिवारी जो सांसद हैं और पूर्व केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री हैं, वो कहते हैं राहुल गांधी के परिवार में इस तरह के लिए जान न्यौछावर की है। इस देश को बचाने के लिए, इस देश की अस्मिता को बचाने के लिए, इस देश की आजादी से लेकर हर चीज में बनाने में, हर चीज में उस परिवार का योगदान है। और उस परिवार ने जिसने एकता, अखंडता और के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, श्रीमती इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया, इस पर श्री राहुल गांधी के खिलाफ इस तरह की अभद्र टिप्पणी और धमकियां निंदनीय है। प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं ऐसे नेताओं और के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। इसके बाद में इसी तरीके से विपक्ष तमाम देश के हिस्सों में, पश्चिम बंगाल हो, उड़ीसा हो, असम हो, दिल्ली हो, कहीं पर भी आप चले जाए, चंडीगढ़ हो, पंजाब, कहीं पर भी बात करिए, हर जगह आज इस बात के लिए विरोध हो रहा है कि ये क्या कर रहे हैं। ये सरकार क्या चाहती है कि राहुल गांधी जी भी इतना रहें? और उनको मरवाने की साजिश रची जा रही है। बिल्कुल ऐसी ही साजिशें श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ रची गई थी। किस तरीके से ब्लू स्टार कराने के लिए खुद आडवाणी ने अपनी किताब में लिखा है माय कंट्री माय लाइफ में कि
हमने दबाव बनाया था, हमने इंदिरा गांधी को इतना दबाव बनाया कि उन्हें ब्लू स्टार करना पड़ा। और इंदिरा गांधी ने भी इस फैसले के पहले ही, इस ऑपरेशन के पहले ही कहा था कि इतना ज्यादा दबाव हो गया है कि मुझे अब वो मजबूरन कदम उठाने पड़ेंगे। तो आप यह समझ सकते हैं कि किस तरीके से इन लोगों ने कराया था। और फिर इंदिरा गांधी के लिए इतना जहर बोया कि मानसिक रूप से वो, उनके सुरक्षाकर्मी इस स्थिति में आ गए कि उनकी हत्या कर दी, उनके घर पे हत्या कर दी, गद्दारी करके हत्या कर दी। इसी तरीके से आपको याद होगा राजीव गांधी के साथ रचा गया, कैसे राजीव गांधी की सुरक्षा को पहले ढीला किया गया और चीजें करी गई, और उसके बाद में राजीव गांधी की जो है के साथ में माला पहनाने के नाम पे आई उस महिला ने आत्मघाती हमला किया और राजीव गांधी हमारे बीच नहीं। एक देश का सितारा था वो, सत्ता दोबारा आने वाली थी, लेकिन वो सत्ता हाथ से चली गई, चुनाव हो चुका था लगभग। तो आप समझ सकते हैं यह स्थिति। इसी तरीके से उनके परिवार के ऊपर तमाम बार साजिशें रची गई हैं। इंदिरा गांधी पर कई बार हमले हुए थे, कई बार पंडित नेहरू पर हमले हुए थे। ये वही लोग हैं जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की थी। वो शांति अहिंसा के पुजारी की हत्या कर देते हैं, लोगों में नफरत फैलाते हैं कि कैसे गांधी जी ये, गांधी जी वो, गांधी जी ने ये कर दिया, गांधी जी ने वो कर दिया। उस महात्मा गांधी को इन्होंने मार डाला जिसने इस देश के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान किया था, कपड़े तक कुर्बान कर दिए। और उधर देखिए कि ये खेल तब से चल रहा है, 100 साल पुराना खेल, और 100 साल से चल रहा है यह खेल अब इतनी गंदी स्थिति में आ गया कि अब लगने लगा कि जब भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की सत्ता डगमगा रही है, राहुल गांधी ने पूरी दुनिया में उसे एक्सपोज कर दिया है, तो उनको मार दो, उन पर ये कर दो, इस तरीके की सारी साजिशें हो। और ये सब कहने वाले वो लोग हैं जो नरेंद्र मोदी के सारे क्लोज लोग, जो अमित शाह के क्लोज लोग, वह लोग हैं ये जो राजनाथ सिंह का क्लोज। उदाहरण देख लीजिए, अठावले नरेंद्र मोदी का क्लोज है, जो सिंध शिवसेना का वो विधायक है संजय गायकवाड़, वो अमित शाह का क्लोज है। इसी तरीके से अमित शाही का क्लोज है रोनित सिंह बिट्टू, दोनों का ही आजकल क्लोज है मोदी और उनका। उसी तरह जो मैंने वो पूर्व विधायक बताया दिल्ली में, वो भी उन्हीं का क्लोज है। और उधर देखिए राजनाथ सिंह का क्लोज है रघुराज सिंह। तो इस तरीके से तमाम सारे ये लोग, और ये इन्हीं शीर्ष नेताओं के जो क्लोज लोग हैं वही ये हरकतें कर रहे हैं। तो आप इससे समझ सकते हैं। और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री जैसे और तमाम सारे मंत्री, चाहे शिवराज सिंह चौहान की बात करें, चाहे गिरिराज सिंह की बात करें, चाहे जिसकी बात कर लिए, जीतन राम मांझी की बात कर लीजिए और कर लिए, ये सब भी इन्हीं की चटिया है। तो यह चटिया अब राहुल गांधी की हत्या करवाने के लिए उस तरह से झूठ और परोस रही है जिससे लोग उद्वेलित हो जाएं और उनकी हत्या कर दें कि अरे ये तो देशद्रोही है, ये तो जाति द्रोही है, ये तो धर्मद्रोही है। तो जब इस तरह की साजिशें रची जा रही हो तो निश्चित रूप से चिंताजनक होता है। तो आप यह जान लीजिए कि आज वो हालात पैदा हो गए हैं कि राहुल गांधी की जिंदगी इतने खतरे, उनका परिवार चिंतित है, उनकी पार्टी चिंतित है, इस देश का हर सजग नागरिक चिंतित है। वह नागरिक चिंतित है जो संविधान को प्यार करता है, जो देश को प्यार करता है, जो देश के सारी उस ईमानदार व्यवस्था से प्यार करता है जो सबको हक देती और जो सच्चाई से प्यार करता है। यह उस दिन से शुरू हो गया था, आप याद करिए, जब राहुल गांधी ने
संसद के अंदर बताया था भगवान शिव का उदाहरण देते हुए, और कहा था भाजपा आरएसएस हिंदू नहीं है, नरेंद्र मोदी हिंदू नहीं है, अमित शाह हिंदू नहीं है, मोहन भागवत आरएसएस हिंदू नहीं है। हिंदू वो पूरा समाज, और उस समाज का उन्होंने वर्णन किया। आज उस पर उनके खिलाफ किस तरीके से साजिशें रची गई थी, और उसके बाद इंटेलिजेंस विभाग ने इनपुट दिए थे कि राहुल गांधी की जिंदगी को खतरा हो गया है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोगों ने झूठ फैलाया था कि राहुल गांधी ने अपमान किया, जबकि राहुल गांधी ने सच बताया था, धर्मशास्त्रों के अनुसार बताया था कि कैसे होते हैं। राहुल गांधी ने कहा था, मैं यह आवाज उठाता रहूंगा, चाहे आप मेरा अपमान करो, चाहे मुझे जेल में डाल दो, चाहे मुझे मार दो, चाहे मेरे साथ कुछ भी करो। ये वैसे ही जैसे श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा था, मेरे खून का कतरा कतरा इस देश को मजबूत करेगा। तो आज राहुल गांधी भी उसी स्टाइल में नजर आ रहे हैं। लेकिन यदि इतना खतरा है, इतनी बुरी स्थिति है, इतना उनके लिए जहर है, तो वो जहर किस हद तक जा सकता है, यह भी सोचने का विषय। इसलिए चिंता तो होती है। राहुल गांधी इस देश के जननायक है, राहुल गांधी इस देश के न्याय योद्धा हैं, और राहुल गांधी इस देश की उम्मीद बन चुके हैं। और जब उम्मीद बन चुके हैं तो खतरा किसको होता है? नरेंद्र मोदी को अपनी कुर्सी का, अमित शाह को अपनी कुर्सी का, और भाजपा के तमाम सारे लोगों को उसका कि वो जेल जाएंगे जब कांग्रेस आ जाएगी, एनडीए गायब होगी और इंडिया आएगी। और इंडिया तभी आ सकती है जब राहुल गांधी उसका नेतृत्व करेंगे, क्योंकि राहुल गांधी एकमात्र ऐसा चेहरा है जो सबसे ज्यादा स्वीकार, यही डर है। जय